बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब लोग खैर आफ़ियत से हों। गर्मियाँ आ गई हैं और दिल चाहता है कोई मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मीठा हो, तो चलें आज हम बनाएंगे रस मलाई। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने दूध, तो तकरीबन 1.5 से 2 लीटर दूध है। और ये मैंने ले ली है चीनी। मेरे पास यहाँ पे 1.5 से 2 कप चीनी है। वैसे तफसीलात मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं। और मैं बनाती हूँ रस मलाई नीडो के साथ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप नीडो। लेकिन अगर आप कोई और खुश्क दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही है यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट होनी ज़रूरी है। और साथ ही मैंने ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का अंडा। तो अब इन चीज़ों के साथ मिलकर हम बनाएंगे मज़ेदार सी ठंडी ठंडी रस मलाई। सबसे पहले हम दूध और चीनी को एक खुले मुंह वाले बर्तन में दरमियानी आंच पर उबलने के लिए रखेंगे। जब तक दूध उबल रहा है तो हम तैयार कर लेते हैं रस मलाई। तो सबसे पहले हम एक प्याले के अंदर डालेंगे अपना खुश्क दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अंडा, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ख़्याल रहे कि जो हमारा अमेज़ा बना है ये थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और फिर दरमियान में उंगली रखकर उसको थोड़ा सा दबाकर चिपटा कर लेंगे। 1 कप से अंदाज़न हम 20 से 25 रसमलाइयाँ बनाएंगे। अब देखेंगे कि दूध हमारा हल्का हल्का उबलना शुरू हो गया है। चम्मच हिलाकर देखेंगे कि क्या चीनी अच्छी तरह घुल गई है। फिर इसमें हम अब एक एक करके डालेंगे अपनी रसमलाई। कुछ मिनट एक साइड पर पकाने के बाद अब हम रसमलाइयों को पलटेंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह दूध के अंदर पक जाए। आप देख सकते हैं कि रसमलाई काफ़ी हद तक फूलकर मोटी हो गई है। अब हम लेंगे अपनी डिश और बड़ी एहतियात से एक एक करके रसमलाई को निकालेंगे डिश में, इस बात का ख्याल रखते हुए कि रसमलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर ना आएँ। सारी रसमलाइयाँ डिश में रखने के बाद अब हम उसके ऊपर डालेंगे बचा हुआ दूध और इसको रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये तैयार हो गई ठंडी ठंडी रसमलाई। सबसे पहले मैं आपको चख कर बताती हूँ कैसी बनी है।